एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तकरीबन 100 के करीब हैं। जो सामान्य प्रश्न हैं उनमें कुछ हार्ड भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली प्रश्न उठाए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? अकबर, औरंगज़ेब, मोहम्मद शाह रंगीला या शाहजहाँ? तो सबसे अधिक जिसने शासन किया था वह थे अकबर। अकबर ने सबसे अधिक शासन किया था मुग़ल बादशाहों में। उसके बाद औरंगज़ेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग का नाम बदलकर शिवाजी ने सिंहगढ़ रख दिया था? यह क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें बहुत बार पूछा गया है। कोडाना, तोरण, जावली या रायपुर? तो शिवाजी ने सिंहगढ़ दुर्ग का नाम कोडाना जो दुर्ग है उसका रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस ने विदेशी कपड़े जलाए जाने का विरोध किया और गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर और बर्बादी है? जब गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का जलाने का आह्वान किया था तब इनमें से किसने ये कहा था कि गांधी जी ये गलत है, ये निष्ठुर बर्बादी है? ए मदन मोहन मालवीय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी विनोबा भावे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह का नायक कौन था? जो जनजातीय विद्रोह हुए थे भारत के अंदर उनमें जो चुआर विद्रोह है उसका नायक कौन था? भगत जवाहरमल, बिरसा मुंडा, कान्हा संथाल या राजा जगन्नाथ? इसका राइट आंसर होगा डी, राजा जगन्नाथ चुआर विद्रोह का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दक्कन के सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी औरंगज़ेब या डी शिवाजी? तो दक्कन के सम्राट के तौर पर औरंगज़ेब को जाना जाता है, जबकि दक्षिण का सम्राट है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन शासक हिंदू माँ की संतान नहीं था? हिंदू माँ की संतान नहीं था। ए गियासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज तुगलक या डी मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मतलब ये है कि गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज तुगलक की माएँ हिंदू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त जवाहरमल किस आंदोलन से संबंधित है? नामधारी आंदोलन, कुका आंदोलन, खोंड आंदोलन या बखत आंदोलन? इसका राइट आंसर होगा बी, कुका आंदोलन से संबंधित है। ये कुका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी अग्निवेश? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस फ्रांसीसी यात्री ने भारत की 6 बार यात्रा की थी? ऐसा कौन सा फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी? ए बर्नियर, बी टेवेनियर, सी मनुची या डी फ्रांसिस मेकन? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके वो है टेवेनियर। टेवेनियर ने भारत की 6 बार यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अर्जुन देव या गुरु हर राय ने? किसने है वो पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था।
जबकि गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। पूरी ग्रंथ का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर माफ़ किया था। भाई पहला मुस्लिम शासक बताना है। तो इसमें है अकबर, अलाउद्दीन बहमन शाह, जैनुल आबदीन या मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर जो मुग़ल काल से संबंधित है, अलाउद्दीन बहमन शाह दक्षिण से संबंधित है, बहमनी साम्राज्य से, जैनुल आबदीन कश्मीर से संबंधित है, और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह। इसने किया था सबसे पहले, क्योंकि ये अकबर से और जैनुल आबदीन से काफ़ी पहले आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। आत्माराम पांडुरंग बापट, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या केशव चंद्र कर्वे। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर किसे कहा जाता है। महादेव रानाडे, राजा राम मोहन राय, विवियन डिरोजियो या डी सत्येंद्र नाथ बोस। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद इकबाल या शिबली नोमानी। तो बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रहनुमाई मजदयाशन सभा का संबंध किससे है। नौरोजी फरदोनजी से, दादा भाई नारोजी से या ए और बी दोनों से या फिर डी कस्तूरभाई पटेल से। तो आप जानते हो कि ये जो रहनुमाई मजदयाशन सभा है ये पारसी धर्म से संबंधित है, और इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अपना, यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है राजा राम मोहन राय, विवियन डिरोजियो, सत्येंद्र नाथ बोस या डी लीलावती। तो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है विवियन डिरोजियो, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बागोर का संबंध है। बागोर जो एक स्थल है अपना, पुरातत्व स्थल है, उसका संबंध किससे है। नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, लोह युगीन सभ्यता से या पूरा पाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल से। और ये मध्य पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा स्थल है बागोर, सबसे बड़ा स्थल है बागोर। और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदक्की का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, सबरा का युद्ध किस आंगलसिक युद्ध से संबंधित है। मतलब ये जो लड़ाइयाँ बताई गई है, मुदक्की की लड़ाई हो या फिरोज शाह की लड़ाई हो या सबरा की लड़ाई हो, ये आंगलसिक युद्ध के पार्ट है। तो कौन सा आंगलसिक युद्ध था, द्वितीय था, तृतीय था या प्रथम था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्राओं का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्राओं नहीं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अल्बेरोनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर पीटर मुंडी? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार सी, मार्को पोलो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्किन समिति का संबंध किससे है? ये स्किन समिति 1925 में बनाई गई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका जो संबंध है वह है भारतीय सेवा के भारतीयकरण से, पुलिस प्रशासन से, टकसाल संबंधी सुझाव से या निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से। तो इसका होगा ये भारतीय सेना, जो सेना है उसका भारतीयकरण करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? मिरातुल अखबार, उद्दंड मार्तंड, सोम प्रकाश या फिर वंदे मातरम? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1847 में, 1857 में, 1854 में या फिर 1845 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1847 में इसकी स्थापना की गई थी रुड़की के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने या भी रमाबाई रानाडा ने या फिर सी NB सेंट ने या डी सरला चौधरी ने? तो ज़्यादातर पंडित रमाबाई और रमाबाई रानाडा के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय, नरसिंह साल्वे, देवराय या हरिहर प्रथम? तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हरिहर प्रथम और बुक्का, दोनों ने साथ में की थी। हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों ने साथ में ही इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काल कोठरी की घटना की जानकारी किस अंग्रेज इतिहासकार से मिलती है? आर्थर यंग, विलियम जोन्स या होलवेल या विलिंगसन? तो इसका राइट आंसर है सी, होलवेल। होलवेल ने कहा था काल कोठरी के बारे में। काल कोठरी की घटना के बारे में कहा जाता है कि जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है उसने अंग्रेज़ों को, बहुत सारे अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। जब सुबह उसने दरवाज़ा खोला काल कोठरी का तो उसमें से 7 या 8 अंग्रेज़ी जीवित रहे, बाकी की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। यही वजह है कि उसने मतलब अंग्रेज़ों को मोटिवेट किया कि आपको बंगाल जीतना ही होगा। यही वजह है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के सामने अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज खड़ी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1757 से 1763, 1754 से 1757 तक, 1730 से 1737 तक या डी 1710 से 1725 तक? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1757 से 1763 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विवेकानंद का दधेय वाक्य उठे जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें सफलता मिल न जाए या जब तक तुम सफलता प्राप्त न कर लो, ये जो दधेय वाक्य है ये कहाँ से या किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, पर्सन उपनिषद, मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
यह भी बहुत बार पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1927, 10 फरवरी 1928 या 15 जून 1927। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल पुणे में, नैनी जेल इलाहाबाद में, आगा खां पैलेस में या अहमदाबाद जेल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके बी, नैनी जेल इलाहाबाद में, और यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, BR अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939, 21 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1940 या 10 नवंबर 1939? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 22 दिसंबर 1939 को अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था मुक्ति दिवस? उस वक्त जो कांग्रेस की जिन जिन राज्यों में सरकारें थी, तकरीबन 7 राज्यों में सरकार थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था और अंग्रेज़ों ने बिना किसी पूछताछ के ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए राजी करना चाहती थी। यही वजह है कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जबकि अंग्रेज डोमिनियन स्टेट देने तक मान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबरी या मोहम्मद बिन कासिम? तो भारत में जो सर्वप्रथम जजिया कर है वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यहाँ पे जो आंसर सी दिया गया है ये गलत है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ध्यान रखना यहाँ पे मोहम्मद गजनवी है, तो उसने कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ए 20 बार, बी 15 बार, सी 17 बार या डी 5 बार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन शाम के नाम से किसे जाना जाता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, मोहम्मद गौरी। जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत चुका था, तो इसने पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के डाले गए थे, जो भी सिक्के थे, उनके ऊपर अपनी पदवी है ये मोहम्मद बिन शाम, इसको अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबनी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। जबकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में जब वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है, जब ये कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक के बारे में इल्तुतमिश को माना गया है। पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश गुलामी से मुक्त हो चुका था। गुलाम तो ये भी था, इसे भी गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को भी, पर कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तब तक गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश गुलामी से मुक्त हो चुका था। तो अगर कहीं वास्तविक पूछे तो इल्तुतमिश है, और वैसे नॉर्मली कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? महम अनग्गा, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या रोशन आरा? तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान, जैसा कि आप सभी को पता ही है, बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी।
गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन थी। और रोशन आरा, ये औरंगजेब की बहन थी। और महामनंगा, ये अकबर की दाई माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश में कुल मेजरली 3 ही शासक हुए हैं, बाकी बीच बीच में बनते आए हैं इक्के दुक्के। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की है। गियासुद्दीन तो तुगलक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें तो 5 साल तो इन्होंने राज किया, फिर 10 साल के करीब इन्होंने राज किया, फिर 5 साल के करीब इन्होंने राज किया, तो तकरीबन 20 साल खिलजी वंश ने राज किया है। फिर 5-10 साल और करते आए हैं, बीच में से कहीं एक बार खुसरो शाह भी आया था, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलाउद्दीन खिलजी को सतलज काल का समुद्रगुप्त किसने कहा था? जदुनाथ सरकार ने कहा था, स्टैनले लेनपुल ने कहा था, या बर्नी ने कहा था, या अकबर ने कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी को सतलज काल का समुद्रगुप्त भी स्टैनले लेनपुल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये तो राजस्थान से भी संबंधित है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1918, 11 नवंबर 1920, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते ही मानगढ़ पहाड़ी जो राजस्थान में है उसके प्रश्नों की याद आ जाती है। देखा तो मैंने भी नहीं, पर याद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? कौन थे इसके संपादक? अरविंद घोष, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, सत्येंद्र सान्याल, या फिर भूपेंद्र नाथ दत्त? तो इसके राइट आंसर होंगे बी, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बांग्ला भाषा में लिखित बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई है? सत्येंद्र नाथ सान्याल, भागा जतीन, मास्टर दीनानाथ, या भगवती चरण वोहरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, सत्येंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, या लॉर्ड डफरिन? तो ये जो वक्तव्य हैं ये कहे गए थे लॉर्ड डफरिन के द्वारा। हालांकि और भी कई बातें कही गई थी, जैसे कांग्रेस तड़ित वाल का सिद्धांत दिया गया था, कांग्रेस को किसी ने भिखमंगा भी कहा था, कांग्रेस के बारे में ये भी कहा गया है कि ये मेंढक की तरह सिर्फ वर्षा काल में टटराते हैं। बहुत सारी बातें कही गई है कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकॉले, या लॉर्ड रीडिंग? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन की वजह से उस वक्त जनता में जागरूकता आ गई थी।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे घोषणा पत्र संबंधित है मुंबई के 21 उद्योगपतियों द्वारा विकास की योजना से, मुंबई शहर की कानून व्यवस्था से, मुंबई शहर की शिक्षा व्यवस्था से, या क्रांतिकारी गतिविधियों की धमकी से। तो ये जो बॉम्बे घोषणा पत्र है, ये इसका राइट आंसर होगा ए, मुंबई के 21 उद्योगपतियों द्वारा विकास की घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर समिति, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारत की जो प्रथम राजनीतिक संस्था थी वो थी लैंड होल्डर्स यानी जमींदार संघ या जमींदार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिकंदर द्वारा भारत की ज़मीन पर किया जाने वाला प्रथम नाटक कौन सा था? जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो उसने एक नाटक का पदार्पण किया था, एक नाटक खेला था उन्होंने। तो उस नाटक का क्या नाम था? विक्ट्री, लास्ट डांस, अगेन, या सोल्जर। तो इसका राइट आंसर होगा अगेन। अगेन नामक उन्होंने नाटक का मंचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जेंटुलाज नामक किसने किया था? विलियम जोन्स, नेथलियन हेल्डहेक, मैक्स मुलर, या राजा राम मोहन राय। तो इसका किया था नेथलियन हेल्डहेक ने किया था। नेक्स्ट, मंगलोर की संधि किस युद्ध के उपरांत की गई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये की गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी मद्रास की संधि, द्वितीय में मंगलोर की हो गई, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, और चौथे में टीपू सुल्तान की डेथ हो ही गई थी। ये 1799 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर पिया के नाम से कौन जाना जाता है? जैनुल अख्तर, वाजिद अली शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, या बहादुर शाह। तो अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है वाजिद शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे। कहीं ना कहीं अवध का विलय भी 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राचीन इतिहास से, महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी? खारवेल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, और अशोक मौर्य। तो सबसे पहले जो महाराज की उपाधि धारण की थी वो थे खारवेल, चैदी शासक थे खारवेल। इन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जोगलथम्बी मुद्रा भंडार किस वंश से संबंधित है? जोगलथम्बी के अंदर बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं, तो वो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रथियार वंश, पाल वंश, वर्धन वंश, या सातवाहन वंश। तो ये जो जोगलथम्बी है ये है सातवाहन वंश से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन हैं पिछले कई सालों से रिपीटेड हो रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये इतिहास के। ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आपको अच्छा लगा हो प्रश्न वगैरह या क्वेश्चन वगैरह ये जो भी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी शेयर करें, ताकि पता चले कि आपकी हिस्ट्री में कितना रुझान है, या आपने अभी तक हिस्ट्री जो पढ़ी है, कॉमन हिस्ट्री है, उसमें आप कितने सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वंश के राजा ब्राह्मण तथा रानियां बौद्ध धर्म से संबंधित थी? अभीर वंश, कलचुरी वंश, भौमकर वंश, या सोलंकी वंश। इनमें राजा ब्राह्मण होते थे और रानियां अधिकांशतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी।
तो इसका राइट आंसर होगा हबीर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महातलवार की उपाधि कौन सा वंश धारण करता था? इक्ष्वाकु वंश, कलचुरी वंश, भौमकर वंश या सोलंकी वंश? तो महातलवार की उपाधि धारण करते थे इक्ष्वाकु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ और अध्यक्ष की जानकारी मिलती है? 15 तीर्थ और 21 अध्यक्ष, 18 तीर्थ और 21 अध्यक्ष, 15 तीर्थ और 27 अध्यक्ष या 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष? तो अर्थशास्त्र से हमें 15 तीर्थ और 27 अध्यक्ष की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस वक्त शासन का विकेंद्रीकरण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशोक के शिलालेख से हमें उसके कितने वर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या संपूर्ण शासनकाल की? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, और अगर आपको शिलालेखों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो है अशोक के शिलालेख, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है, उसके शिलालेखों की ट्रिकें भी बताई गई है कि कब, कैसे, कहाँ, कौन सा शिलालेख है, कौन सा स्तंभ लेख है, तो आप वो देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए। उसके 21 वर्षों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर किसने की थी? जहांगीर ने कहा था कि, किसे कहा था कि उसने अब्बुल फजल की हत्या कर दी? बीरबल ने, मिर्ज़ा रज़ा जय सिंह ने, कासिम मिर्ज़ा ने या वीर सिंह बुंदेला ने? तो वीर सिंह बुंदेला ने अब्बुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर को ही, या सिकंदर लोदी को, या फिर फिरोज शाह तुगलक को? यहाँ पर चलो आपके एक ऑप्शन तो कम हो गया, ये 20 तो होने से रहा। अब आपके पास है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़्मनामा और हमजानामा क्या है? मुगलकालीन चित्रकला, मुगलकालीन काव्य परंपरा, शेरशाह सूरी की तलवार या स्थापत्य कला संबंधित पुस्तकें? तो यह भी नेट में आया था क्वेश्चन। उसके बाद है, जिसका राइट आंसर होगा मुगलकालीन चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिकंदर के आक्रमण के समय कहाँ के निवासियों ने अपने आप को यूनानियों का वंशज बताया था? ए पाटन, बी निसा, सी मुसिकनगर या डी मालूनगर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, निसा के निवासियों ने अपने आप को यूनानियों का वंशज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस स्थान पर नरकद्वार बनवाए थे? उज्जैन, सारनाथ, वैशाली या पाटलिपुत्र? तो अशोक ने नरकद्वार बनवाए थे पाटलिपुत्र के अंदर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के मनु किसे कहा जाता है? आप स्तंभ, गौतम, कणाद या बृहस्पति? यह भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल हिस्ट्री से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें से पूछा गया था कि दक्षिण भारत का मनु किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आप स्तंभ, इनको दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 10 अक्टूबर 1940, 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1949 या 17 अक्टूबर 1940? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को विज्ञान की रानी किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी, अकबर ने, अबुल फजल ने या फिर बुदायूनी ने? तो इतिहास को विज्ञान की रानी जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली बरीद, निज़ाम शाह, यूसुफ आदिल शाह या फ़तेहुल्लाह इमाद शाह? तो दक्कन की लोमड़ी के अमीर अली बरीद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? तो बाबर ने कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार, 7 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका राइट आंसर होगा 5 बार आक्रमण किए थे। अब आपको 5वां आक्रमण याद होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आक्रमण कौन कौन से और कब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया? गांधी जी ने कहा था ये कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। तो कराची अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या हरिपुरा अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कराची अधिवेशन में कहा गया था। अगर आपको हमारी वीडियो या शॉर्ट्स हैं जितने भी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कॉमन हिस्ट्री के सवाल हैं। आपके नहीं तो आपके दोस्तों के काम में आएंगे, आपके भी आएंगे अगर आप सही ढंग से देखते हो तो इसलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट अभिलेख या पिपरहवा अभिलेख? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, नानाघाट अभिलेख। और ये नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? ये नानाघाट अभिलेख है सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश है, इससे संबंधित है ये नानाघाट अभिलेख। श्री सातकर्णी से संबंधित है। उसकी बीवी नागनिका ने बनवाया था ये, नागनिका। और इसमें शायद 5 या 7 आकृतियाँ हैं मनुष्यों की, जिसमें एक इसके पिता की है, एक नागनिका की है, एक श्री सातकर्णी की, 3 की है, शायद 2 इसके पुत्रों की है, 5 आकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 5 अगस्त 1933, 1 अगस्त 1932, 1 अगस्त 1933 या 4 अगस्त 1933? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा सी, 1 अगस्त 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम प्रसाद बिस्मिल ने किसे क्विक सिल्वर कहा? चंद्रशेखर आज़ाद को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर लाला लाजपत राय को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, चंद्रशेखर आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल ने क्विक सिल्वर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जदुनाथ सरकार, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद या वी.डी. सावरकर? तो इसके राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। सावरकर जी ने ही पहली बार जो भारत 1857 की क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट ये पुस्तक किसने लिखी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? द प्रॉब्लम ऑफ फॉर द ईस्ट इस पुस्तक लिखी थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने सबसे पहले किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? यहाँ पे तरह नहीं, यहाँ पे दुर्ग है। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होती है। दुर्ग पर अधिकार किया था। सबसे पहले किस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो किस दुर्ग पर किया था? तोरण, जावली, कोडाना या अहमदनगर?
तो शिवाजी एक नाटक आता था, शायद आपने शायद उसको गौर से नहीं देखा होगा या आपने देखा ही नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले उसने तोरण के किले के ऊपर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल काल में किसने पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बुदायूनी ने या कासिम मिर्ज़ा ने? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुक्शा-ए दिलकुशा और फतवात ए आलमगीरी, दो किताबें हैं ये। नुक्शा-ए दिलकुशा और फतवात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? दो लेखक हैं, भीमसेन और खफी खां, भीमसेन और ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर और मोतीमिद खां, या मोतीमिद खां या खफी खां? तो इसका जो राइट आंसर होंगे वह है भीमसेन और ईश्वरदास। भीमसेन ने लिखी नुस्खा-ए दिलकुशा और ईश्वरदास नागर ने लिखी थी फतवात ए आलमगीरी। ये औरंगजेब के काल से संबंधित है, दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? 25 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932, 9 नवंबर 1932 या 2 अक्टूबर 1939 को? तो पूना समझौता हुआ था वो है 26 सितंबर 1932। पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और यहाँ पर थे भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा था? तो लॉर्ड रिपन है, उनको भारत का उद्धारक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ब्रिटिश संसद ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा था? किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए होगा क्या इसका? जी हाँ, इसका ए ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उस महात्मा गांधी ने कहा था कि जिगड़ी और बिगड़ेल बच्चा मेरा सबसे जिगड़ी और बिगड़ेल बच्चा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1945 को, 13 सितंबर 1944 को, 12 जनवरी 1946 को या 16 अगस्त 1946 को? तो ये प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिवस, इस दिन मारकाट की गई थी, देश में सर्वव्यापी दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लॉर्ड के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि जिसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया था, लागू हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसकी डेट है 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 या 1931? आपको बताना 1930 में हुआ था या 1931 में। तो उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन या माउंटबेटन? तो माउंटबेटन तो होने से रहे, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया है? जहांगीर द्वारा फैक्ट्री स्थापना का आदेश देना, 1717 में फर्रुख यार्ड द्वारा दी गई व्यापारिक छूट, सी कंपनी को सिक्के डालने की परमिशन मिलना या डी कंपनी को ब्याज पर पैसे मुहैया करवाना? तो ये जो मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कहा जाता है कि 1717 में फर्रुख यार्ड द्वारा जो व्यापारिक छूट दी गई थी उसको कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आए थे? अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ या जहांगीर? ये भी एक विदेशी यात्री ही है, तो ये आए थे जहांगीर के काल में। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, इस तरह के वीडियो हम भी बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 12 जनवरी 1922 या 10 फरवरी 1921? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 फरवरी 1922 को। ये क्वेश्चन नेट में भी आया था, चोरा चोरी की घटना वाला। उसमें ये दोनों ऑप्शन थे और लिखा हुआ था मध्य रात्रि को। जब उसमें माना नहीं गया था, जब नेट की आंसर की आई थी तो उसमें 5 फरवरी 1922 को सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, या प्रथम राज्य या रियासत कह दो, उस वक्त तो रियासत ही थी। मैसूर, सतारा, हैदराबाद या अवध? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला रियासत हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया? 1881, 1882, 1871 या 1891? प्रथम कारखाना अधिनियम आया था 1881 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वीराज रासव की रचना किसने की थी? कवि चंद्र बरदाई ने, हेमरतन सूरी ने, जयानक भट्ट ने या महाकवि माघ ने? तो इसकी रचना कवि चंद्र बरदाई द्वारा की गई थी, पृथ्वीराज रासव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि ये संसार वेद है और ये सृष्टि पुराण है? कबीर, नामदेव, रज्जब या दादू दयाल? तो ये कहा गया था रज्जब द्वारा। रज्जब ने कहा था कि ये संसार वेद है और ये सृष्टि पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस की नीति का संचालन कब से कब तक हुआ? 1765 से 1858 तक, 1765 से 1813 तक, 1858 से 1935 तक, 1765 से 1803 तक? ये क्वेश्चन भी अभी पूछा ही गया था, या तो एमपी सेट में पूछा गया है या फिर अभी इतिहास से संबंधित जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके बी, 1765 से 1813 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, रमाबाई रानाडे या एनी बेसेंट ने? तो इससे पहले भी आपने एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन शायद आपको याद है कि नहीं है, या फिर आपने स्किप किया होगा जल्दबाजी में चलने के चक्कर में, जो कि हम तो सारे ही चलते हैं। वह था शारदा सदन, और ये है पुनः सेवा सदन। उसमें भी पंडिता रमाबाई थी, रमाबाई रानाडे थी। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो पुनः सेवा सदन है वो है रमाबाई रानाडे, जबकि शारदा सेवा सदन है वह है पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल ऑफ मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौन है नहीं, यह पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक थी, इसकी लेखक बताने, जदुनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार, लोकमान्य तिलक या डी.डी. कसेन? ये हिस्ट्री से थोड़ा डीपली क्वेश्चन ही आ गया एक तरह से। तो इसके जो लेखक थे वो थे जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ? तो मैंने आपको शायद पहले बता दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। उस वक्त जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे उनसे संबंधित, तो
तो बसीन की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि या फिर मंगलोर की संधि। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वह था सालबाई की संधि से। आपको देखना है कि मद्रास और मंगलोर की संधि है ये आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, बची सालबाई की संधि और ये बेसिन की संधि। तो ये बेसिन की संधि मराठा द्वारा प्रथम जो सहायक संधि मान लो की गई थी वो है बेसिन की संधि पेशवा द्वारा। और सालबाई की संधि हुई थी 1782 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सदाशिव भाऊ का संबंध किस युद्ध से? पानीपत के दूसरे युद्ध से, पानीपत के तीसरे युद्ध से, अंग्ल कर्नाटक युद्ध से या मैसूर मराठा युद्ध से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, पानीपत के तीसरे युद्ध से। आपने शायद वो फिल्म देखी नहीं होगी, पूरी तरीके से लॉन्च भी नहीं हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध वाली पानीपत फिल्म, उसमें सदाशिव भाऊ होते हैं और अपने राजस्थान के सूरजमल जी होते हैं, उनके बीच में की बात है। उस वजह से ये फिल्म शायद रिलीज़ नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन लिखने की शुरुआत किस शासक ने की थी? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम या कुलोत्तंग? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजेंद्र प्रथम। आई थिंक इसमें राजराज प्रथम होना चाहिए जहाँ तक मेरे को पता है। अगर आपको भी अगर राजेंद्र प्रथम लगता है तो आप कमेंट करें। बाकी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर राजराज प्रथम होना चाहिए। राजराज प्रथम ही है मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दारुल सफ़ा इमालक विभाग, दीवान बंदगान, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो इतने सारे विभागों की स्थापना अगर आपको इनमें से एक भी याद है तो आप बता दोगे आराम से। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाहौर की जामा मस्जिद या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद? भारत में बनी पहली तुर्क मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा या राजस्थान की पहली मस्जिद कहा जाता है इसको, 2.5 दिन के झोपड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध इस्लामिक पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा? इल्तुतमिश का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, बलबन का मकबरा या इब्राहिम लोदी का मकबरा? तो अब हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। 97 क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 होने वाले हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन करें यार। हमें भी तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए। सब्सक्राइब मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे तो थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चूल्हे के प्राचीनतम प्रमाण कुर्नूल के किस जगह पे मिलते हैं? कनकहली, इनाम गाँव, बेलगोमा या बिलासपुर? अगर कुर्नूल नहीं लिखता तो भी आपको सीधा याद होना चाहिए था ये तो ये मिलता है बिलासपुर ग्राम में। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने, अमोघ वर्ष ने, दंती दुर्ग ने या कृष्ण प्रथम ने? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जरूर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अभी, क्योंकि आप तो जानते हो कि इतिहास में प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं है, जहाँ 1000 से लाखों से करोड़ तक भी पहुँच जाती है। तो ये अनिश्चित है प्रश्नों की संख्या। तो थोड़े बहुत गिनती के क्वेश्चन हमने लिए हैं और आगे इसी की सीरीज के साथ और भी क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नवपाषाण युग को द्वितीय उत्पादक क्रांति कहा? शेरवुड ने, जॉन मार्शल ने, कनिंघम ने या फिर व्हीलर ने? तो नवपाषाण युग की द्वितीय उत्पादक
ये कहा था शेरोट ने, जबकि जॉन मार्शल ने इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा था। जॉन मार्शल ने इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा था। इसके साथ हमारी वीडियो पूरी होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।